अब आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्स मिनिमा का ऊपर बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। मैं आपको पहले ये मैक्स मिनिमा क्वेश्चन बहुत आसानी से समझाऊंगा और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी वे में करके दिखाऊंगा। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। और किसी को भी अगर वीडियोस का इंट्रोडक्शन वगैरह देखना हो तो चैनल में जाकर पिछले वीडियोस भी मैक्स मिनिमा के ऊपर देख सकता है। तो हम आते अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ दे रखी है 28 मीटर। 28 मीटर लेंथ है, कट इनटू 2 पीसेस, उसे दो छोटे हिस्सों में बांट देगा। 28 मीटर लंबा तार है तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल एक को कर दिया 10, एक को दे दिया 18, एक को दे दिया 15, तो एक कितना बचेगा? 28 माइनस 15 30। तो इस तरीके से आपको उस तार के टुकड़े को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इससे होगा क्या? वन ऑफ द पीसेस मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस से वो स्क्वायर बनाएगा, एंड अदर इनटू ए सर्कल, और एक पीस से वो सर्कल बना देगा घुमा के। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस? उसकी क्या लेंथ रहे दोनों पीसेस की, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, जिससे कि जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर का और सर्कल का वो मिनिमम आए। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 28 मीटर लंबा तार का टुकड़ा है, मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया है। हमेशा जब भी क्वेश्चन करिएगा स्केच बना के ही करिएगा, जिससे कि अगर लैंग्वेज में कुछ कमी पेशी रह जाए, एग्जामिनर जब फिगर देख लेता है ना, कोई चीज आपको नजर आती है तो फिर उसकी आप डीप में जाकर लिखते हो उस लैंग्वेज में क्या लिखा, मुद्दे की बात चेक करता है। तो हमेशा क्वेश्चन को फिगर बना के ही करना है हर एक बच्चे को, अगर उसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, 28 मीटर लंबे तार का टुकड़ा है, उसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक को ले लिया x और दूसरा हो जाएगा 28 माइनस x मीटर। ठीक है जी, एक को घुमा के मैंने सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना रखा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। इस तार के टुकड़े को घुमा के मैंने स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड है a मीटर। ठीक है, तो अगर फिगर बना रखी है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमने क्या किया? लेट x मीटर ऑफ वायर बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल। एक तार के टुकड़े घुमा के सर्कल बना दिया। अब इस x मीटर वायर को घुमा के अगर मैंने जब सर्कल बनाया होगा तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि इससे क्या रिलेशनशिप बनी। एक तार का टुकड़ा है, इसे घुमा के अगर मैं सर्कल बना दूंगा तो बच्चों क्या बना? जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी सर्कल की क्या होगी? बाउंड्री। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो क्या बना रिलेशनशिप? देयरफॉर जितनी इसकी लेंथ है x इक्वल टू उतनी ही इसकी बाउंड्री है, यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई। यहां से मैंने r की वैल्यू निकाली, ये आया x अपॉन 2 पाई। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एरिया पे जाना है, दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल के एरिया को मैंने नाम दे दिया a1 से, a1 पाई r स्क्वायर। पाई एज इट इज रेडियस का स्क्वायर। r की वैल्यू निकाल चुका हूं, x का होता है x स्क्वायर, 2 का होता है 4, पाई का पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो कहीं ना कहीं a1 हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हमारा पहले वाले का एरिया है। कहानी पकड़ में आई? ठीक है जी, ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया। अब हम जाते हैं दूसरी फिगर पे। दूसरा जो तार का टुकड़ा है 28 माइनस x, लेट 28 माइनस x मीटर ऑफ वायर बी कन्वर्टेड into a स्क्वायर। एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी लेंथ, ये जितना तार के टुकड़े की लेंथ होगी, इसको घुमा के मैंने स्क्वायर बनाया है। तो जितनी उसकी लेंथ है उसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर।
गॉट इट? तो 28 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4a। अरे पेरीमीटर क्या होता है? 4a। यहां से निकाल लो स्मॉल a की लेंथ 28 माइनस एक्स अपॉन 4। थोड़ा खांसी हो रही है इसलिए बोला कम जा रहा है। ठीक है, a आया। इस a से हम इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें तो कंबाइंड एरिया पे जाना है। एरिया ऑफ स्क्वायर a2 अगर मैं निकालता हूं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो दिस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16 ये आ गया हमारा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें क्या करना है? कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम। कंबाइंड एरिया निकालता हूं मैं। कंबाइंड एरिया निकलेगा a1 प्लस a2 से। ये रहा हमारा फर्स्ट वाले का एरिया, ये रहा हमारा स्क्वायर का एरिया। कंबाइंड एरिया निकालता हूं, नीचे लिखूं ऊपर लिखूं। कंबाइंड एरिया के लिए कैपिटल A, पहले वाले का कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, नजर आ रहा है ना। दूसरे वाले का है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16, नजर आ रहा है? कम नजर आ रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसे रद्द कर देता हूँ। इसको मैं अभी ऊपर लिख के दिखा देता हूँ आपको। कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया में कैपिटल A1 प्लस A2। तो कैपिटल A पहले वाले का एरिया एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई मेरे हिसाब से। दूसरे वाले का एरिया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जिस भी बच्चे ने आज का ही वीडियो देखा है वो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकता है। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, एक्सक्लूसिव टिप्स और भी क्वेश्चंस वगैरह कैसे हमें फॉलो करना चाहिए मैक्स मिनिमा को। तो अब हम क्या करेंगे? मैक्स मिनिमा के क्वेश्चन पिछले वीडियोस में क्या बताया है कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। dA by dx ऑब्वियस है, इसमें एक ही वेरिएबल है। x पावर आगे 2x अपॉन में 4 पाई। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन टूल बेटा तब लगाते हैं जब ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो। वेरिएबल अपॉन वेरिएबल मतलब x नीचे भी x। जब a कांस्टेंट हो तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन टूल लगाना। कांस्टेंट वाली टर्म को एज इट इज रख लो और वेरिएबल वाले का डेरिवेटिव कर लो। कांस्टेंट अगर अकेला होता है तो 0, अगर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है तो 0 नहीं होता बेटा। इसलिए 4 पाई को एज इट इज रख दो। x को कर दो 2x। इसमें लगेगा चेन रूल। पावर आगे 28 माइनस एक्स, पावर एक कम हो गया। 28 का 0 माइनस एक्स का -1, ये है 16। 2 से 4 कटा, इस 2 से ये कटा। तो dA by dx कहीं ना कहीं जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है dA by dx इक्वल्स टू, ठीक से करके लिख देता हूँ, x अपॉन में 2 पाई प्लस माइनस माइनस 28 माइनस x ब्रैकेट लिख लीजिए अपॉन में 8। ये बैठता है हमारे पास dA by dx। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? एक तो कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम, ये प्रूफ करना है, और डायमेंशंस निकालनी है। हर क्वेश्चन में दो चीजें प्रूफ करनी होती है मैक्स मिनिमा की। वीडियोस को पीछे जाकर देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियोस में बताया है इंट्रोडक्शन में। तो दो चीजें प्रूफ करनी होती है। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, एक आता है सेकंड से। तो मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से dA by dx मस्ट बी 0। तो x अपॉन में 2 पाई माइनस वाली टर्म उधर चली गई, 28 माइनस x अपॉन में 8। इस हिसाब से करा रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आए। हो सकता है जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से वीडियो देखा उन्हें लग रहा होगा कि सर जरूरत से ज़्यादा समझाते हैं, बट वो इसलिए कि कोई बच्चा बीच में से भी ज्वाइन करे तो भी उसे समझ में आए। यही मोटिव रहता है। 4 क्रॉस करा 4x, ठीक है। पाई किस में करी 28 पाई माइनस पाई x, x वाले इकट्ठा करो तो 4x प्लस के पाई x इक्वल्स टू 28 पाई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। x इसमें से कॉमन आएगा और अपॉन चले आएगा।
ये हमारी x आया, यानी जो पहली लेंथ है, जिस लेंथ से सर्कल बन रहा है वो वाली लेंथ है 28 पाई प्लस 4 प्लस पाई, और जो दूसरी लेंथ है डायमेंशन की 28 माइनस x से आएगी बेटा। 28 ऐसे नहीं रखना, ये फ्लिप द ब्लैंक्स है, डू योरसेल्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना, सॉल्व करके देखोगे तो 1/2/4 प्लस 5 आ जाएगी। जब dy का मतलब है डू योरसेल्फ, x की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना है, तो 1/2/4 प्लस पाई, तो ये एक लेंथ हो गई, ये एक लेंथ हो गई, सर्कल वाली लेंथ ये है, स्क्वायर वाली लेंथ ये है। अब हमें कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम, तो हमें निकालना है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव d2z dx स्क्वायर, d2a सॉरी z तो है नहीं, यहाँ पे a है, a लिखते हैं, dy dx ये भी रखा था, ऊपर नीचे है, क्वेश्चन टू नहीं लगाना, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल हो तो लगाते हैं, x का 1/2 पाई 28 का 0 माइनस x का -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बराबर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0। अगर डबल और डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था तो शुड भी मिनिमम होता था। पिछले वीडियोस में, पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाकर देख सकते हो। तो हेंस एरिया निकाला ना, कंबाइंड एरिया देखो इसे ना, कंबाइंड शॉर्ट लिख दिया, कंबाइंड एरिया विल बी मिनिमम होगा, कब होगा, जब होगा वह जब एक लाइन दे रखी है x = 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, कॉमा दूसरी लेंथ है 28 माइनस x 1/2 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये लेंथ होगी। इसको हाईलाइटर लगा दिया, इससे दूर से नजर आए, नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियोस को पीछे जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएं, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। मेरे को तो इतना पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट आप लोग हर चीज़ करिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम पे बिना सर्च किए भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है जी। तो मैं काफ़ी लेंदी वीडियो है, अब मैं इसके बाद नया क्वेश्चन पेश करता हूँ, हो सकता है वो इसी वीडियो में कंबाइन कर दूँ, या हो सकता है नेक्स्ट अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ उसका, ठीक है।